नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए परीक्षा में होने वाली 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन गलतियों को करने से बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चों का नंबर बहुत ही कम आता है। तो अगर आप उन 5 गलतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर दिखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए परीक्षा में होने वाली 5 गलतियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों बीए परीक्षा में होने वाली 5 गलतियों में से पहली गलती की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब वो परीक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो किसी प्रश्न का उत्तर लिखते समय अगर उनसे कोई शब्द गलत हो जाता है तो शब्द के गलत होने पे क्या करते हैं, इस तरीके से शब्दों को काट पीट करते हैं और वहाँ पे गलतियों को छुपाने के लिए व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों शब्दों के गलत होने पे इस तरीके से काट पीट किया गया है और गलतियों को छुपाने के लिए यहाँ पे दोस्तों व्हाइटनर का प्रयोग किया गया है। तो एग्जाम में दोस्तों अगर आप कोई प्रश्न का उत्तर लिखते हैं और अगर आपसे कोई शब्द गलत हो जाता है और अगर आपसे शब्द गलत होने पे अगर आप इस तरीके से शब्दों को काट पीट करते हैं और फिर वहाँ पे व्हाइटनर का प्रयोग करके फिर से लिखते हैं तो इससे दोस्तों होता है क्या, उसको समझ लीजिए। अगर आप कोई शब्द के गलत होने पे इस तरीके से काट पीट करते हैं या फिर व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले तो जो आप गलती करते हैं वो गलती आपकी पूरी कॉपी के अंदर साफ साफ दिखती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या होता है कि जो आपका राइटिंग होता है, आपका राइटिंग खराब हो जाता है और जो कॉपी चेक करने एग्जामिनर होता है जब आपकी कॉपी चेक करता है तो उसको साफ साफ दिखता है कि यहाँ पे गलती किया गया है। और जब एग्जामिनर को साफ साफ दिखता है कि यहाँ पे ये गलती किया गया है तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, आपका जो भी नंबर रहता है 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर, उसमें से दोस्तों आपका आधा नंबर काट लेता है। तो एग्जाम में दोस्तों पहली गलती जो है बहुत सारे बच्चे करते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर लिखते समय शब्द के गलत होने पर काट पीट करते हैं और फिर वहाँ पे व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम में दोस्तों भूल करके भी आपको पहली गलती नहीं करना है, इस तरीके से आपको काट पीट नहीं करना है और नहीं आपको व्हाइटनर का प्रयोग करना है। ये दोस्तों पहली गलती हो गई। अगर आपको पहली गलती समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं और दूसरी गलती को जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों दूसरी गलती को आप ध्यान समझिए। यहाँ पे दोस्तों बीए एग्जाम में बहुत सारे बच्चे दूसरी गलती क्या करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों दूसरी गलती बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि बीए एग्जाम में जब वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखते हैं यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर केवल 1.5 से 2 पेज में लिखते हैं। अब दोस्तों आप खुद सोचिए कि अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर अगर आप केवल 1.5 से 2 पेज में लिखेंगे तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका नंबर नहीं कटेगा तो क्या होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका नंबर दोस्तों 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर का होता है। यानी कि एक क्वेश्चन के आंसर लिखने पे आपको कम से कम 15 से 20 नंबर मिलता है, 10 नंबर मिलता है। और उस कंडीशन में दोस्तों अगर आप 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन के आंसर अगर आप केवल 1.5 से 2 पेज में लिखेंगे तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका नंबर अवश्य कटेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, बहुत सारे बच्चे दूसरी गलती ये करते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर केवल 1.5 से 2 पेज में लिखते हैं, यानी कि बहुत ही कम पेज में लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरी गलती नहीं करना है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कितने पेज में लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसके आंसर दोस्तों आपको पता है कि उसके आंसर दोस्तों आपको 500 शब्दों में लिखने का निर्देश होता है। यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में निर्देश होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जो है कि 5 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 5 शब्दों में उसका उत्तर लिखना है और इसको लिखने में दोस्तों आपको कम से कम 3 पेज 3.5 पेज और अधिक से आपको 4 पेज में लिखना है। यानी कि कम से कम दोस्तों आपको 3 पेज में लिखना है, 3 पेज से कम में आपको उसका आंसर नहीं लिखना है। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर 1.5 से 2 पेज में लिखेंगे तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको बहुत कम नंबर मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको 3 पेज 3.5 पेज 4 पेज में लिखना है, इससे कम आपको नहीं लिखना है। अब दोस्तों अगर आपको गलती नंबर 2 समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और गलती नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप गलती नंबर 3 को ध्यान से देखिए। बीए एग्जाम में दोस्तों बहुत सारे बच्चे गलती नंबर 3 क्या करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे बच्चे गलती नंबर 3 ये करते हैं कि जब किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय शब्दों के ऊपर की जो लाइनिंग होती है लाइनिंग सीधा नहीं खींचते हैं और लाइनिंग सीधा न खींचने की वजह से उनका जो राइटिंग होता है राइटिंग खराब हो जाता है। और राइटिंग खराब होने पर दोस्तों आपको पता है कि जब राइटिंग खराब हो जाती है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको एग्जाम में नंबर नहीं देते हैं। तो एग्जाम में दोस्तों अगर आप इस तरीके से लिखते हैं यानी कि अगर आप इस तरीके से जल्दीबाजी में लिखते हैं और शब्द के ऊपर की लाइनिंग सीधा नहीं खींचते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका राइटिंग खराब हो जाता है, जिस तरीके से यहाँ पे खराब हुआ है। और उस कंडीशन में जब राइटिंग खराब हो जाएगा तो उस कंडीशन में दोस्तों एग्जाम में आपको नंबर ज़्यादा नहीं देगा। तो एग्जाम में दोस्तों आपको जल्दीबाजी में इस तरीके से नहीं लिखना है, यानी कि आपको शब्द के ऊपर की जो लाइनिंग है शब्द के ऊपर की लाइनिंग इस तरीके से नहीं खींचना है, आपको शब्द के ऊपर की लाइनिंग सीधा खींचना है ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो। और जबकि राइटिंग अच्छी होगी तभी दोस्तों आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो एग्जाम में दोस्तों आपको गलती नंबर 3 नहीं करना है। इस तरीके से आपको शब्दों के ऊपर की लाइन टेढ़ा मेढ़ा और इस तरीके से जल्दीबाजी में आपको नहीं लिखना है। तो ये दोस्तों गलती नंबर 3 हो गया। अगर आपको गलती नंबर 3 समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और गलती नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप गलती नंबर 4 को ध्यान से देखिए।
देखिए यहाँ पर दोस्तों गलती नंबर 4 क्या किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों गलती नंबर 4 ये किया गया है कि यहाँ पर दोस्तों अगर आप शब्दों के बीच की दूरी देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों शब्दों को बहुत दूर दूर लिखा गया है। यानी कि एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की जो दूरी है बहुत ज़्यादा है। यानी कि एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में जो गैप छोड़ा गया है बहुत ज़्यादा गैप छोड़ा गया है। तो एग्जाम में दोस्तों बहुत सारे बच्चे चौथी गलती ये करते हैं कि जब वो किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो कॉपी भरने के लिए या फिर जल्दीबाजी में लिखने के लिए एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की जो दूरी है बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। यानी कि शब्दों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप छोड़ते हैं। तो एग्जाम में दोस्तों अगर आप इस तरीके से कॉपी के अंदर लिखते हैं यानी कि इतना दूर दूर शब्दों को लिखते हैं तो भी दोस्तों आपका नंबर कटेगा, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से लिखना बिल्कुल गलत होता है। एग्जामिनर को पता चल जाता है कि कॉपी भरने के लिए लिखा गया है और जब एग्जामिनर को पता चल जाता है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका नंबर काट लिया जाता है। तो एग्जाम में दोस्तों आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, यानी कि शब्दों के बीच में इतना गैप नहीं छोड़ना है। आपको शब्दों को इतना दूर तो नहीं लिखना है, आपको दोस्तों शब्दों को समान लिखना है। यानी कि एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की जो दूरी होनी चाहिए, दूरी समान होनी चाहिए, इतना दूर दूर नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों गलती नंबर 4 हो गया। अगर आपको गलती नंबर 4 समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और गलती नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप गलती नंबर 5 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों गलती नंबर 5 क्या किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों गलती नंबर 5 ये किया गया है कि यहाँ पे दोस्तों जो भी प्रश्नोत्तर संख्या लिखा गया है, एग्जाम में दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब वो किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं और प्रश्नोत्तर संख्या लिखते हैं या फिर किसी प्रश्न का हेडिंग लिखते हैं तो हेडिंग लिखते समय क्या करते हैं, हेडिंग लिखते समय दोस्तों इस तरीके से स्टार बनाते हैं और यहाँ पर दोस्तों प्रश्नोत्तर संख्या लिखते समय तीर बनाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सामने देखिए, यहाँ पे दोस्तों प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखा गया है और बीच में यहाँ पे देखेंगे तो बीच में दोस्तों यहाँ पे तीर का निशान बनाया गया है। उसी तरीके से नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखा गया है और बीच में दोस्तों यहाँ पे तीर का निशान बनाया गया है। उसी तरीके से नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिखा गया है और बीच में देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों तीर का निशान बनाया गया है। और यहाँ पर दोस्तों नीचे देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हेडिंग लिखा गया है और हेडिंग के नीचे दोस्तों 2 अंडरलाइन दिया गया है और अंडरलाइन के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों अंडरलाइन के बीच में यहाँ पे दोस्तों जगह जगह पे स्टार बनाया गया है। तो एग्जाम में दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हेडिंग को आकर्षित बनाने के लिए यहाँ पे दोस्तों प्रश्नोत्तर संख्या लिखते समय तीर का निशान बना देते हैं और हेडिंग लिखते समय बीच बीच में स्टार बना देते हैं। तो एग्जाम में दोस्तों ये जो तरीका होता है ये तरीका दोस्तों बिल्कुल गलत होता है। इस तरीके से आपको न तो प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है और नहीं आपको इस तरीके से हेडिंग लिखना है, ये दोनों तरीका गलत होता है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो एग्जाम में दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा नंबर कटता है और उस कंडीशन में दोस्तों आपको फेल भी कर दिया जाता है। तो ये दोस्तों 5 गलतियाँ हो गया जो कि एग्जाम के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इन 5 गलती को करते हैं तो इस कंडीशन में दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा नंबर कटता है और उस कंडीशन में दोस्तों आप फेल भी हो जाते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।